हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस का ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनसे पहले हम 3.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज भी जो है वो खत्म करवा दिए। उसी प्रकार से 3.2 का भी जो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज को जो है वो खत्म करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, फिर जाके ये जो है वो देखिएगा। देखिए, इसमें हमें 3.3 में जो है वो पढ़ना होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो है वो हम ट्रांसपोज किस प्रकार से करते हैं, तो पहले जो है वो इनका डिफिनीशन जो है वो देख लीजिए। तो द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। इट इज डिनोटेड बाय, देखिए हम जो है वो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को जो है वो हम कुछ इस तरीका जो है वो डिनोट करते हैं। ए और ये जो है वो हम डैश लगा देते हैं, या फिर एक पावर जो है वो हम टी लिख देते हैं। तो वही हमारा क्या, ये जो है वो इनका जो है वो डिनोट करने का जो है वो तरीका हुआ। ये तो जो है वो आप बोल दिए कि जो है वो डिनोट करने का तरीका, मतलब इनका मतलब क्या कर रहा है वो जो है वो आप जो है वो नहीं बोले। देखिए, इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, ठीक है। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स हमको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम रो को जो है वो कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, तो वही हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए आई जे उनके अंदर में जो है वो एलिमेंट है और वो जो है वो एम बाय एन ऑर्डर का है। तो देन ये ट्रांसपोज हम करेंगे, ये जो है वो ए जे है ना, तो ये जो ए आई जे है ना, तो ये हमारा जे आई हो जाएगा और ये इनका ऑर्डर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, एन बाय एम हो जाएगा। आप भी जो है वो कहेंगे सर ये हमको नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से जो है वो समझाइए। चलिए एक हम एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं और फिर आपको जो है वो हम बताते हैं, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आपको हम बताते हैं। हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स जो है वो हम ले लेते हैं। मान चलिए ये 1 2 4 6 हम ले लिए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भाई साहब क्या कहता है, ए ट्रांसपोज हम जो है वो ए डैश निकलिए या फिर एक पावर टी लिखिए। ये हम जो है वो इनको एक पावर टी नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हम जो है वो निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, तो रो को जो है वो कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारा पहला रो है, ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रो है, ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा। यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। मान चलिए एक बी इज इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, क्लियर। ये हम ले लिए हैं। अब देखिए, इनका हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा। अब क्या बोले थे, ये फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे, ये 1 2 3 होगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो ये 4 5 6 होगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में जो है वो हम लिखेंगे तो 7 8 9 हो जाएगा। यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए, इनका प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो याद रखिएगा। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये एक बराबर होता है। इनका मतलब क्या हुआ सर, जब जो है वो किसी जो है कोई भी जो है वो हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर उनको दो बार ट्रांसपोज करेगा तो खुद जो है वो एक के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, कोई जो है वो मैट्रिक्स है, उनको जो है वो के मतलब ये जो है वो हमारा क्या है, तो स्केलर है। कोई मैट्रिक्स है, उनको जो है वो के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर। और उनका ट्रांसपोज निकालने जाइएगा तो ये हमारा के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, क्लियर। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेगा तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेगा तो ये हमारा उल्टा जो है वो चलेगा, तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। आपको हम जो है एक एग्जाम्पल से जो है वो समझाते हैं। हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो है वो हम कोई ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 हम ले लिए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या बोलता है, पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में कॉलम रो में हो जाएगा। तो ये हमारा 1 2 पहला रो पहला कॉलम दे दिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, क्लियर। फिर से हम जो है वो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं, तो फिर से हम इनको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। पहला रो ये पहला कॉलम हो जाएगा 1 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा जो है वो इसी मैट्रिक्स के जो है वो इक्वल हो गया ना। ये जो है वो यही हमारा पहला जो है वो प्रॉपर्टीज था। अब देखिए, इनका दूसरा प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे होल्ड करता है। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स में हम जो है वो मान चलिए इसी मैट्रिक्स में हम दूसरे ये 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात ये हम जो है वो क्या कर लेते हैं, 2 से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्लियर। अब इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये हमारा 2a का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम में होगा तो 2 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम में होगा 6 8 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, इसी में से आप जो है वो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 1 3 और ये हमारा क्या होगा, तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा, समझे ना। ये हमारा क्या होगा, तो 1 3 2 4। अब देखिए, ये हमारा जो है वो क्या है 1 3 2 4 ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये हमारा क्या आया हुआ, ए ट्रांसपोज आया हुआ है, 2 इंटू में ये हमारा ए ट्रांसपोज। देखिए, ये 2a का जो है वो
ट्रांसपोज जो है वो इनके बराबर हुआ ना, ये भी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हम ये थर्ड नंबर वाला जो है वो लेते हैं, ठीक है। इनका हम थर्ड नंबर को जो है वो ये जो है वो समझाते हैं। ये जो है माइक डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए लेट हम जो है वो ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लेता है 1 2 3 4 क्लियर, और बी इज इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं 5 6 7 8। अब हम जो है वो ये थर्ड नंबर वाले को जो है वो क्या करते हैं तो वेरीफाई करते हैं। पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज जो है वो निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम कॉलम रोम जो है वो चल जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये 1 2 ये 3 4 हो जाएगा क्लियर। और हम यहाँ पे बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 5 6 7 8 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बोलिए यस सर, नो आप कहेंगे यस सर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो निकाल लेते हैं। ए प्लस बी हम निकाल लेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो ये भी 2/2 ये भी 2/2, तो दोनों का जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे तो ये 1 5 1 6 और ये 6 2 8 और ये 3 7 10 और ये 4 8 12 हो जाएगा क्लियर। ये हम निकाल रहे हैं। अब इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अर्थात ये ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो रो को कॉलम में कॉलम को रोम लिख देंगे तो ये हमारा 6 8 ये हमारा पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा तो ये हमारा 10 12 हो जाएगा क्लियर। ये जो है वो समझ गए। अब देखिए ये जो है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, तो हम जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस ये बी ट्रांसपोज ये दोनों का जो है वो हम सम करते हैं तो ये हमारा 5 1 कितना होगा 6, 3 और 7 10 होगा और ये 2 6 8 होगा और ये 4 और ये 8 12 हो जाएगा क्लियर। ये भी आप याद रखिए क्लियर। देखिए ये जो है वो इनके बराबर हो गया। ये भी प्रॉपर्टी जो है वो समझ गए। अब देखिए उसी प्रकार से हमारा 4 नंबर में है। हम पहले ए बी जो है वो ए इंटू में बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटू में बी निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स हमारा है 1 2 3 4 इंटू बी में हमारे पास कितना है 5 6 7 8 है। 5 6 7 8 दिया हुआ है तो इनको हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इनका हम फर्स्ट रो पकड़ेंगे, इनके जो है वो सेकेंड ये फर्स्ट रो पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम से और इनके सेकेंड कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए 5 1 जा 5 और ये 7 2 7 जा 14 हो जाएगा क्लियर। और देखिए ये हम फर्स्ट रो पकड़ेंगे और ये देखिए इनसे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और ये 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर इनको हम इनसे कर लेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 4 से ये 4 7 जा 28 हो जाएगा। फिर इनको हम कर लेंगे तो ये 18 प्लस ये जो 4 8 जा कितना होता है 32 हो जाएगा ना। हाँ अब देखिए हम जो है वो ए इंटू बी ये जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये भाई साहब आएगा हमारा 19 ये 14 5 19 हो जाएगा और ये 16 और 6 तो कितना होगा 22 हो जाएगा। और ये इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये 8 5 13 और कैरी 1 हो जाएगा 2 1 3 1 4 हो जाएगा क्लियर। और ये देखिए 8 2 10 और ये 3 1 4 ये हमारा इतना हो गया। क्या निकल गया, हम जो है वो ए इंटू बी निकाले हैं। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में कॉलम को रो में लिख देंगे। ये हमारा 90 और ये 22 ये 43 और ये 40 हो जाएगा क्लियर। ये हो गया। अब देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम जो है वो निकालते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास कितना दिया हुआ है निकाले हैं, तो बी ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारा क्या है 5 6 7 8 है इंटू ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, ये हमारा 1 3 2 4 है। ये हमारा 1 3 2 4। ये हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा पहला रो पकड़ेंगे, इनके कॉलम से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये 7 2 जा 14 हो जाएगा क्लियर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। अब ये सेकेंड रो पकड़ेंगे बारी बारी कॉलम्स करेंगे तो ये हमारा 6 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये 6 3 जा 18 प्लस 8 4 जा 32 हो जाएगा क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा 15 और ये 14 और 5 जो है वो कितना होगा 19 और ये इनको हम ऐड कर लेंगे तो 8 5 जो है वो 13 कैरी 1 2 1 3 1 ये जो है वो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। और ये जो है वो 16 प्लस 6 ये जो है वो 22 होगा। ये हमारा कितना होगा 14 होगा। तो देखिए ये हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो निकालने हुआ और ये जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाले, दोनों जो है वो बराबर है। तो देखिए आपको जो है वो प्रॉपर्टीज को जो है वो सभी को जो है वेरीफाई करके भी जो है वो बता दिया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है वो क्या होता है तो ये समझिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई
एंड जे। तो ये देखिए सिमेट्रिक जो है वो मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे जो है वो लागू होता है, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा तो वही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये ले लिए हैं, ठीक है। अब इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हम जो है वो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम कॉलम जो है वो रो में चल जाएगा, तो ये हमारा ये पहला रो पहला कॉलम में आ जाएगा, तो ये हमारा √3 2 और ये 3 हो जाएगा। फिर ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा, तो ये 2 माइनस ये 1.5 और -1। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम में आ जाएगा, तो 3 -1 और 1 हो जाएगा। क्लियर, ये आया हुआ है। अब देखिए ए ट्रांसपोज, देखिए भाई ये तो हमारा यही मैट्रिक्स है ना, देखिए √3 2 2 3 2 -1 -1.5 -1 3 -1 1, ये जो है वो किनके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया, हम जो है वो कह सकते हैं ए हमारा क्या है, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज जो है वो अगर -a के बराबर होगा तब वो हम उनको क्या कहेंगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जो है वो -a/i के होगा फॉर ऑल i एंड j। अब देखिए हम जो है ये बी मैट्रिक्स जो है वो लिए है, अब इनका हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर जो है वो नेगेटिव -a के इक्वल होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। इनका हम जो है वो ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में कॉलम को रो में लिखेंगे। ये हमारा पहला रो है तो पहला कॉलम में आएगा तो 0 EF। क्लियर, और ये देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम में आएगा तो ये -E 0 और ये G होगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम में आएगा तो -F ये G और ये 0 होगा। क्लियर, अब देखिए सभी जो है वो माइनस को जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो हम यहाँ से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा क्या आएगा, ये 0 -E है तो माइनस हम कॉमन ले ये होगा, और ये हमारा F होगा, और ये +E है तो ये हमारा -E हो जाएगा। 0 और -G है तो ये हमारा क्या होगा, +G हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये हमारा F है तो -F हो जाएगा, क्या होगा, तो -F हो जाएगा, और ये G है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्लियर, और ये हमारा 0 है तो ये 0 ये रहेगा, ये हम निकाल लिए। अब देखिए ये जो है वो 0 EF -E 0 और -E 0G -F -G और ये 0 है, ये हमारा क्या है, बी मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या आया हुआ, -B, अर्थात हम जो है वो बी ट्रांसपोज किए हैं, अगर -B के बराबर आया हुआ है बी हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ नोट है उनको भी आप याद रखिएगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा कोई ए है, तब देखिए A+A ट्रांसपोज ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, तो A+A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक, ये ऑब्जेक्टिव में जो है वो आ जाता है, समझे ना। A+A ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, तो सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक जो है वो क्या बताए थे, इन्हीं जो है वो ट्रांसपोज करेंगे तो इनके इक्वल आ जाएगा। देखिए इनका हम ट्रांसपोज किया है, ये इनके ही इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसे आया हुआ है, तो समझ आइए हमको। ये देखिए हमारा A+ हम A ट्रांसपोज कर लेंगे। देखिए आपको हम बताए थे ये A ट्रांसपोज है, आपको बताए थे जब ये A+B का इनका जो है वो ट्रांसपोज रहता है, तो ये दोनों पे अलग अलग हम जो है वो ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये भी बताए थे A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो खुद A के बराबर होता है, तो हमारा A ट्रांसपोज प्लस ये A, देखिए यही ना हमारा आया हुआ है। क्लियर, अब देखिए A- A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A- A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा, और इन्हीं का जो है वो ट्रांसपोज करेगा तो माइनस जो है वो A- A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्लियर, अब देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए कोई भी हमारा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनको हम जो है वो एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है वो सम के रूप में जो है कुछ इस प्रकार से, A = 1/2 इंटू में जो है वो हमारा A+A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू में ये A- A ट्रांसपोज। ठीक है, इनको सॉल्व करेगा तो ये हमारा A के इक्वल ही आएगा। क्लियर, इतना ही जो है वो बेसिक था 3.3 का, तो हम जो है वो सब बेसिक जो है वो आपको बता दिया है। अब आपको जो है वो मक्खन की तरह जो है वो समझ में आएगा 3.3 एक्सरसाइज। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो 3.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।